ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका एक बार मैं वापस हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ले रहे हैं क्लास 12th। ठीक है, 12th क्लास के अंदर जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हैलोजन जो होते हैं, हैलोजन के वर्गीकरण के बारे में समझाया था। ठीक है, और मैंने आपको कहा भी था कि अगले लेक्चर में हम लेंगे कि जो हैलोजन है जिसमें सबसे पहला समूह आता है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियां कौन कौन सी होती है। तो एल्किल हैलाइड बनाने से पहले हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं जिसमें हम बताते हैं कि कार्बन से हैलोजन परमाणु जब जुड़ता है तो C और X के बीच के बंध जो होता है उस बंध की प्रकृति किस प्रकार की होती है। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि छोटा सा है लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए आप इसमें हम बताते हैं CX बंध की प्रकृति। अब CX बंध की प्रकृति को इस प्रकार से जैसे मैं दर्शाता हूं CX। ठीक है, यहां पर 3 बंध है कार्बन के लिए। अब आप देखो कि यह कार्बन परमाणु जो होता है, यह कार्बन परमाणु आगे सभी एकल बंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज हैलोजन परमाणु और कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर पाया जाता है। विद्युत ऋणता जो होती है इसमें अंतर होने के क्या होगा, अंतर होगा। और आप सब जानते भी हैं, है ना, जानते हैं कि हैलोजन परमाणु जो है, जो कि हम कहते हैं वर्ग संख्या 17 के तत्व है और वह सभी ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। यानी हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता का मान कार्बन की विद्युत ऋणता से क्या होगा, अधिक होता है। अब इस प्रवृत्ति के कारण हैलोजन परमाणु जो होता है वह हैलोजन परमाणु इस CX बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है, अब CX बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित किया तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में गए तो इस हैलोजन परमाणु के ऊपर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु जहां जिसमें इस बंध से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण इस कार्बन परमाणु के ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस आवेश। ठीक है, तो एक ही अणु में, या हम ये कह सकते हैं कि एक ही अणु के 2 सिरों पर अगर 2 अलग अलग आवेश उत्पन्न हो जाते हैं तो उस बंध को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण बंध के नाम से जानते हैं। और ध्रुवणता जिसे पोलैरिटी के नाम से जाना जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि इस प्रकृति के कारण ही CX बंध जो होता है, CX बंध वह कौन सी प्रकृति का होगा, ध्रुवीय प्रकृति का होगा। और इसका मुख्य कारण बताना है आपको, हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता जो होती है वह कार्बन की विद्युत ऋणता से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, और किताब में एक छोटा सा उदाहरण दिया हुआ है, वहां उदाहरण दिया हुआ है मेथिल क्लोराइड का। ये इस तरह से इसको बताया गया है। अब देखिए आप इसमें सीधा सा देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु जो है वह एकल बंध से जुड़ा हुआ है 3 तरफ, और यहाँ हैलोजन से तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ही है। ठीक है, अब इस कार्बन परमाणु का संकरण होता है sp3। और क्लोरीन की जब बात करते हैं तो क्लोरीन के आपने देखा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ये 3p5 होता है लास्ट में, है ना। तो क्लोरीन परमाणु का 3p कक्षक और कार्बन परमाणु का sp3 कक्षक परस्पर आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन करके, और ये आएगा इधर 3p कक्षक, ये परस्पर जुड़कर और क्या करते हैं, इस बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपको ध्यान रखना है पॉइंट। हैलोजन परमाणु जब कार्बन से जुड़ता है तो हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण, ठीक है, इसमें हैलोजन परमाणु पर माइनस आवेश और कार्बन पर प्लस आवेश आ जाता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो ये बंध है वह ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, अब देखो आप आगे, अब हम ले रहे हैं इसमें सबसे पहला एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, या हम ये कह सकते हैं एल्किल हैलाइड का अपन अगर बात करते हैं तो एल्किल हैलाइड का हम कह सकते हैं
विरचन या बनाने की विधियां। ठीक है, अब इनमें सबसे पहली विधि आती है वह है एल्केन के द्वारा। एल्केन जो होते हैं, एल्केन के द्वारा एल्किल हैलाइड का विरचन किस प्रकार से किया जा सकता है। देखो अभी शुरू वाली दो विधियां हैं, ये दोनों विधियां हमने क्लास 11th के अंदर हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है उसके अंदर पढ़ी है। ठीक है, अब आपको ये याद आ जाएगा। देखिए जैसे सबसे पहले हम लेते हैं एल्केन, ये CH4। अब ये कह रहा है एल्केन द्वारा, तो एल्केन के द्वारा जब अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, हेलोजन से। और आपको पता है कि जब एल्केन हेलोजन से क्रिया करता है तो वह हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, विशेष तौर पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसे अपन शॉर्ट में hmu के रूप में लिखते हैं, है ना। अब आप देखो यहां से हमने ली जैसे क्लोरीन लिया तो इसमें hmu उपस्थिति सूर्य के प्रकाश की आई। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें 2 क्लोरीन परमाणु है, तो 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन परमाणु यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ में बंध बना के और सह उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा, HCl का निर्माण करेगा। अब यहां रह गया CH3 और यहां पर एक क्लोरीन रह गया तो ये बनता है CH3Cl, ये बना मेथिल क्लोराइड। ठीक है, आपको पता होगा कि हमने जब ये अभिक्रिया 11th के अंदर ली थी तो एक आई थी ना प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत लिया था। और जब ये रिएक्शन हमने पूरी लिखी थी, पूरी की पूरी, तो आपने देखा होगा इसमें कि हेलोजन जो होते हैं, ये एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो पूर्ण रूप से अलग अलग मिश्रण के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे पहली बार बना था CH3Cl, फिर बना था CH2Cl, फिर बना था CHCl3 और सबसे लास्ट में बना था CCl4। यानी ये 4 अलग अलग प्रकार के हैलाइड इसमें प्राप्त हुए थे हमें। तो इस अभिक्रिया में सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें हेलोजन या एल्किल हैलाइड तो बनते हैं लेकिन वह क्या होता है, शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते, उनका ये मिश्रण बनता है और इस मिश्रण को बाद में प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, कौन सी विधि, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा इसमें क्या करते हैं, सभी हैलाइड का पृथक्करण किया जाता है। ठीक है, तो ये पहली विधि है, आप 11th में पढ़ी है कि जब हम एल्केन की क्रिया हेलोजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो इसमें एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, और इस मिश्रण को हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा क्या करते हैं, पृथक करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप सेकंड अभिक्रिया जो आती है वो है एल्कीन द्वारा। ठीक है, और एल्कीन द्वारा जब हम अभिक्रिया की बात करेंगे तो इसमें रिएक्शन कराई जाती है HX हेलोजन अम्लों के द्वारा और ये अभिक्रिया होती है मार्कोनिकॉफ नियम। कौन सा, मार्कोनिकॉफ नियम, और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के आधार पर संपन्न होती है। ये ध्यान रखिएगा आप कि मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, मैं भी नियम के साथ में बताता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जैसे हमने उदाहरण लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एक एल्कीन है। अब इसकी क्रिया जैसे मैंने करवाई HCl से। ठीक, ऊपर लिखता हूं मैं तीर के निशान के ऊपर मार्कोनिकॉफ नियम। कौन सा, मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया, ठीक है, किसी एल्कीन से करवाते हैं तो एल्कीन से कराने पर हाइड्रोजन हैलाइड का अधिक ऋण विद्युतीय भाग उस असंतृप्त कार्बन या द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम होती है। अब आप देखो इसमें कि ये असंतृप्त कार्बन है यानी द्विबंध वाले, और यहां पर देखो HCl में ऋण विद्युतीय भाग कौन सा है, क्लोरीन परमाणु। अब ये क्लोरीन परमाणु कहां जुड़ेगा, उस असंतृप्त कार्बन पर जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो इस क्लोरीन को आप जोड़ दीजिए इस कार्बन से। ठीक है, और पीछे बचा H को जोड़ दो इसके साथ में, तो जब ये उत्पाद बनेगा तो उत्पाद ये बनेगा CH3CH, इधर Cl और इधर आ जाएगा CH3। इसको बोलते हैं अपन आइसोप्रोपिल, और क्या बोलेंगे आगे, क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड के रूप में। तो मार्कोनिकॉफ नियम ध्यान रखिएगा कि
हाइड्रोजन हैलाइड का अधिक ऋण विद्युतीय भाग उस असंतृप्त कार्बन एल्कीन में उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, अब इसी में आप एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लें तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के लिए हम अभिक्रिया लिखते हैं जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये अभिक्रिया जैसे कराई जाती है HBr से। ठीक है, और यहां हम लिखते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ये अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है। इसको हम क्या कह सकते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या पेरोक्साइड प्रभाव। ठीक है, या हम इसे क्या कहते हैं, खरास प्रभाव। खरास नामक वैज्ञानिक ने दिया था इसलिए इसको खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब ये नियम क्या देता है, इस नियम का उल्टा कि जब हम एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया एल्कीन से करवाते हैं तो इसमें अधिक ऋण विद्युतीय भाग, यानी इसमें देखो आप ब्रोमीन है, ब्रोमीन की विद्युतीयता ज्यादा है या ये कहो ये ऋणावेशित है। ठीक है, तो अधिक ऋण विद्युतीय भाग उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। यानी अब आप इसको जोड़ोगे इसके साथ में, पहले हमने मार्कोनिकॉफ में इस हैलोजन को इस कार्बन से जोड़ा था, अब इसमें इससे जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ। अब आप इसको जोड़ो तो CH3, ठीक है, CH2, ये CH2 और इधर जुड़ जाएगा Br। अब इसका नाम लिखेंगे तो ये आएगा 1 ब्रोमो, और क्या लिखते हैं अपन, प्रोपेन के रूप में इसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दो विधियां हैं जो हमने पढ़ी है किसके अंदर, 11वीं के अंदर। वापस इसको रिपीट कर देना। ठीक है, एक बार पढ़ लो इसको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अपन लेते हैं तीसरी विधि जो सबसे मेन विधि के अंदर आती है। ठीक है, चलो आगे। अब देखिए तीसरी विधि है वो है अल्कोहल के द्वारा। अल्कोहल के द्वारा हम किस प्रकार से, या अल्कोहल द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें अलग अलग अभिक्रियाएं बताइए, जिसमें सबसे पहले आती है, हम ये ले सकते हैं, ये आप कह सकते हो शुष्क हैलोजन अम्ल से, ये कह सकते हैं HX से क्रिया, या HX द्वारा कैसे इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर पहला पॉइंट आता है, जैसे आएगा ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा। इसके द्वारा, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा। अब इसका नाम आपको ध्यान रखना है 12th के हिसाब से, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। ठीक है, अब ल्यूकास अभिकर्मक के लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई ल्यूकास अभिकर्मक जो है वह सांद्र HCl, कौन सा, सांद्र HCl प्लस शुष्क ZnCl2 का मिश्रण जो होता है इसे हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और ये अभिकर्मक आप, ये जो है ना अभिक्रिया जो अपन ले रहे हैं, ये अभिक्रिया आपके 11वें पार्ट के अंदर भी और 12वें पार्ट में वापस रिपीट होगी। ठीक है, तो इससे अच्छा है हम पहले में ही ध्यान रखें। तो 11वें 12वें में आएगा ना ल्यूकास अभिकर्मक, फट आप बता दोगे कि क्या है, तो सांद्र HCl और शुष्क ZnCl2 कहलाता है ल्यूकास अभिकर्मक। अब देखो अभिक्रिया, अब अभिक्रिया में अल्कोहल जब लिखा जाता है ना तो इसको लिखते हैं ROH। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करेंगे, HCl। देखो अभिक्रिया तो HCl से करेंगे, लेकिन इसमें उत्प्रेरक क्या लिखेंगे, शुष्क ZnCl2 के ऊपर। अब आप इस अभिक्रिया को देखो, बिल्कुल सिंपल वे में देखो आप, यहां पर OH है और यहां पर क्या है, H। फट दिमाग में आएगा क्या हटा, H2। अब H2 हटते पीछे क्या रहा, Cl, तो Cl को इसके साथ जोड़ दो तो RCl प्लस क्या बना, H2। अब RCl जुड़ा है, RCl का मतलब क्या होगा, एल्किल, क्या कहेंगे हम इसे, क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ल्यूकास अभिकर्मक, यानी हमने यहाँ HCl लिया है। और सेकंड पॉइंट ये बताया कि अगर आप HBr या HI की अभिक्रिया करवाते हो अल्कोहल से
तो इसके लिए हम लेते हैं सांद्र H2SO4। उपस्थिति ली जाती है किसकी? सांद्र H2SO4 की। तो जब अभिक्रिया बताओगे तो देखो ROH, जैसे मैं दो अभिक्रियाएं एक साथ लेता हूं, ठीक है, तो प्लस एक लिया HBr और एक लिया HI। अब ये उपस्थिति किसकी है? तो सांद्र H2SO4। यहां पर भी आ जाएगा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। जैसे इसमें जल का अणु हटा है, वैसे इसमें भी जल का अणु हटाओ और इसमें भी जल का अणु हटाओ, तो इधर जुड़ जाएगा RBr और इधर आ जाएगा RI प्लस H2 और इसमें भी क्या आता है? H2। तो इसमें ब्रोमाइड और क्या बनते हैं? आयोडाइड प्राप्त होते हैं। तो ये एल्कोहल द्वारा पहली विधि है जिसे हम कहते हैं शुष्क हैलोजन अम्लों के द्वारा आप अभिक्रिया किस प्रकार से बताएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें ल्यूकास अभिकर्मक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए दूसरी विधि, इसके अंदर इसी के अंदर दूसरी विधि आती है। देखिए दूसरी विधि में बी जैसे हम लेते हैं, अब इसका नाम अगर अपन लिखें या इसको डायरेक्ट लिखेंगे किताब के हिसाब से लिखते हो तब हम लिखते हैं थायोनिल क्लोराइड द्वारा, ठीक है। और ये अभिक्रिया नेम रिएक्शन के हिसाब से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया का नाम है डार्जेन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है? तो हम ये कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है SOCl2, ठीक है। अब SOCl2 देखो, इसकी संरचना अगर देखेंगे तो H डबल बॉन्ड हो Cl और Cl, ये होती है SOCl2 की संरचना, ठीक है। यूं बता सकते हो या ऑक्सीजन को इधर बता दो, Cl दोनों उस तरफ बता दो तो भी चलेगा, है ना। अब देखो आप ROH एल्कोहल लिया, अब इसकी क्रिया हमने कराई SOCl2। सबसे मेन ध्यान रखना, ये अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में संपन्न होती है। पिरिडीन का सूत्र होता है C5H5N। बायो वाले अच्छी तरीके से जानते हैं पिरिडीन। पिरिडीन और पिरिमिडीन जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, है ना, डीएनए आरएनए, उनके अंदर ये क्षारक के रूप में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये पिरिडीन के रूप में पाई जाती है। तो पिरिडीन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना, यहाँ क्लोरीन 2 है, ठीक है, हमें बनाना है एल्किल हैलाइड, तो यहाँ R के साथ में पहले एक क्लोरीन परमाणु जोड़ दो। तो R के साथ जब एक क्लोरीन जोड़ोगे तो क्या बनेगा? RCl प्लस। अब देखिए आप यहां पर एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन इसके साथ में जुड़ गया, एक क्लोरीन रहा, वो एक क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ के और क्या बनाएगा? HCl प्लस। अब देखो पीछे दो क्लोरीन हट गए, एक ऑक्सीजन परमाणु रहा और ये SO है, तो ये जब इसके साथ में जुड़ेगी तो क्या बनेगी? SO2, ठीक है। और इसमें ये जो प्राप्त उत्पाद है यह शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। ये सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखनी। शुद्ध अवस्था में प्राप्त होने का कारण यह है कि इसमें बनने वाले ये दोनों सह उत्पाद जो होते हैं वो कौन सी अवस्था में प्राप्त होते हैं? गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं। गैस है, सीधी निकल गई, है ना। अब गैस निकल गई तो पीछे क्या रहा? RCl। अब बात ही आती है कि जो HCl होती है, इस HCl को पिरिडीन जो होती है वो अपनी तरफ अवशोषित कर लेती है। ये पिरिडीन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है, किसके द्वारा? पिरिडीन के द्वारा, और SO2 बाहर निकल जाती है। तो ये डार्जेन अभिक्रिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि ROS थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से क्रिया करके पिरिडीन की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड का निर्माण करती है। और इसी में तीसरा आता है फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। अब फास्फोरस हैलाइड से जब आप इसकी क्रिया कराओगे तो फास्फोरस हैलाइड में जैसे देखो ROH, सबसे पहले मैंने लिया PCl3 से क्रिया, इसको गर्म करते हैं। PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अब देखो आप इसमें हम जब एल्किल हैलाइड बनाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है RCl, ठीक है। अब बैलेंस करना है तो पहले कर दो, क्लोरीन कितने हैं? 3, तो इसके आगे कितने लिख देंगे हम? 3, ठीक है। तो 3 अणु तो ये बन गए, प्लस अब पीछे क्या रहा देखो आप
3 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस। ये जब आपस में मिलते हैं तो इससे एक अम्ल बनता है H3PO3, जिसे नाम दिया गया है फास्फोरस अम्ल। कौन सा अम्ल है? फास्फोरस। ये अभिक्रिया थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक अभिक्रिया आती है ROH की क्रिया, हम लेते हैं PCl5 से। अब इसको गर्म करेंगे, ठीक है। अब PCl5 से जब बात की जाती है तो PCl5 से क्रिया करेंगे तो ये दिमाग में मत सोचना कि यहाँ पर 3 थे इसलिए हमने इसके 3 अणु लिए, तो इधर 5 है तो 5 है, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसमें देखो अलग तरह से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें 5 क्लोरीन परमाणु है, 5 में से 1 क्लोरीन परमाणु R के साथ में जुड़ेगा, तो R के साथ जुड़ते ही बना देगा RCl, ठीक है। अब देखो, एक हाइड्रोजन 1 क्लोरीन से लेगा वापस, 5 में से 1 इधर गया, पीछे रहे 4 में से 1 क्लोरीन और कौन लेगा? हाइड्रोजन, और ये बना देगा HCl प्लस। अब पीछे देखो, यहां रहे 3 क्लोरीन, हाइड्रोजन हट गई है, अब 1 रहा ऑक्सीजन, 1 रहा फास्फोरस। ये आपस में जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं POCl3, जिसे कहा जाता है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। ये मैं मुख्य अभिक्रियाएं ही बता रहा हूं बनाने की विधियों के अंदर। तो आप देखो, अल्कोहल से निर्माण की क्रिया, अल्कोहल में पहले लिया था ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा, दूसरा लिया हमने थायोनिल क्लोराइड के द्वारा, तीसरी फास्फोरस हैलाइड से क्रिया के द्वारा कैसे होता है। तो ये अल्कोहल से मुख्य रूप से ये है अभिक्रियाएं बना सकते हैं, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखो आप चौथी विधि, चौथी विधि में ले रहा हूं, इसके अंदर वह है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि, हैलोजन विनिमय विधि। अब देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है इस अभिक्रिया की? खासियत ये है कि हम ले रहे हैं हैलोजन विनिमय, यानी हैलोजन के द्वारा हैलोजन का स्थानांतरण करना या उसमें से उसको विस्थापित करना। तो इसके अंदर सबसे पहली विधि आती है, नेम रिएक्शन है, आपने पुराने पेपर भी देखे होंगे। इसमें आती है पहली विधि फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया, फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया जो सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ध्यान रखिएगा, इस अभिक्रिया में हम भाषा क्या लिखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड RX की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड NaI से एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाए तो एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाए तो RI एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। ये आपको अभिक्रिया ध्यान रखनी है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, इसमें ध्यान रखिएगा हैलोजन आयोडीन के अलावा कोई भी हो सकता है, ठीक है। अभिक्रिया NaI से एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो RI का निर्माण होता है। कैसे होता है वो देखो आप, सबसे पहले हम जैसे लेते हैं RX, अब यहाँ X बराबर मैं लिख देता हूं, जैसे इसमें मुख्य रूप से आप ले सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इन तीनों में से कोई भी हैलोजन परमाणु हो सकता है। अब इसकी क्रिया कराई NaI से, किसकी उपस्थिति में है तो साहब एसीटोन की उपस्थिति में। ध्यान रखिएगा इन नेम रिएक्शन में उत्प्रेरक लिखना जरूरी है, ठीक है। अब क्या हट रहा है देखो आप, हम बनाने क्या है RI, तो Na के साथ में ये X हट जाएगा, I आकर इसके साथ जुड़ जाता है तो RI प्लस क्या बना NaX, ये बना है एल्किल कौन सा आयोडाइड। ये इसके निर्माण की पहली विधि, ठीक है। अब देखो यहाँ हैलोजन था और हैलोजन का विस्थापन हुआ,
और दूसरा हैलोजन परमाणु आकर इसके साथ में जुड़ गया, इसलिए इसका नाम दे दिया है हैलोजन विनिमय विधि। और दूसरी अभिक्रिया है जिसे हम कहते हैं श्वार्ट्ज, या यूं लिख सकते हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया है मुख्य रूप से एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि है, बनाने की विधि इसके एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, और इसमें भी यही होगा कि Rx की क्रिया जब धात्विक फ्लोराइड से कराई जाए, इससे धात्विक फ्लोराइड से कराने पर, अब देखो आप अभिक्रिया लेते हैं तो Rx लेंगे। अब इसमें ध्यान रखिएगा Rx भी लिख सकते हो, Ri भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिया Ri तो इसकी क्रिया धात्विक फ्लोराइड, जैसे ले लिया सिल्वर फ्लोराइड से क्रिया कराई, इससे सिल्वर फ्लोराइड से, तो सिल्वर फ्लोराइड से करवाते हैं तो AgI हट गया। ठीक है, AgI हटते पीछे क्या रहा, फ्लोरीन, वो इसके साथ जोड़ दो तो Rf प्लस AgI। तो Rf क्या बना, एल्किल, क्या बना है इसमें, फ्लोराइड, तो एल्किल फ्लोराइड बना और सिल्वर आयोडाइड। इसमें कोई भी धातु ले सकते हो आप, इसके साथ में इससे क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो ये चार विधियां, अब आप इस दोनों समीकरण के हिसाब से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब मैं आपको छोटा सा वापस रिपीट करता हूं कि अल्कोहल बनाने की विधियां, एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधियां थी, इसमें सबसे पहले विधि ली थी हमने एल्केन से। एल्केन से जब ली तो सीधा बताया हमने एल्केन के द्वारा कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और वो थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी ली एल्किन, तो एल्किन में हमने लिया मार्कोनिका, एंटी मार्कोनिका नियम। ठीक है, तीसरा हमने लिया एल्कोहल से, तो एल्कोहल से अलग अलग विधियां बताई, ध्यान रखिएगा। एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक, और दूसरी कौन सी अभिक्रिया थी, मोस्ट इंपोर्टेंट हमने ली थी डार्जन अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। ठीक है, उसके बाद चौथी ले रहे हैं हम हैलोजन विनिमय विधि, जो सबसे मोस्ट अभिक्रिया है। तो हैलोजन विनिमय में फ्रेंकेनस्टीन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज या श्वार्ट्ज अभिक्रिया कैसे होती है, तो ये अभिक्रिया है, इसके अंदर चार विधियां ये हो गई है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और एक लास्ट विधि में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको एक और करवा देता हूं। ठीक है, वो है पांचवी विधि। देखिए पांचवी विधि है, इसमें ये मैं पहले ये ले रहा हूं प्राथमिक एमीन से क्रिया, इससे प्राथमिक एमीन से। इसमें एक और अभिक्रिया है, वो हुंस-डीकर अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। प्राथमिक एमीन का सूत्र होता है RnH2। हमने IUPAC पढ़ी है जिसमें लिखा था RnH2। ठीक है, यानी एमीन, एल्किल एमीन, फिर आया था RRNH, दो R समूह, एक में तीन R समूह जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये एमीन अलग अलग प्रकार की होती है, तो इसमें हमने प्राथमिक एमीन ली है, तो इसमें ये लिखा जाएगा प्राथमिक एमीन। ठीक है, एक यौगिक होता है जिसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड का मतलब हम ये लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, टिल्डेन अभिकर्मक। टिल्डेन नामक वैज्ञानिक के ऊपर पढ़ा है, टिंडल प्रभाव आपने पढ़ा होगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिल्डेन अभिकर्मक से क्रिया करके और क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं वो देखो आपको सबसे पहले नाम ध्यान रखना है, टिल्डेन अभिकर्मक का ये सूत्र क्या होगा, तो हम लिख रहे हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी NOCl। अब इसको यूं बता सकते हो आप, N डबल बॉन्ड O और एक तरफ क्या लिख सकते हैं Cl, ये है टिल्डेन अभिकर्मक। ठीक है, अब अभिक्रिया कैसे लिखनी है इसको समझने के लिए RN, अब जो दो हाइड्रोजन है इसको यूं बता दो 2H। ठीक है, प्लस अब इसके नीचे बता रहा हूं, इसको पूरा है जैसे उठा के लिखो। क्यों, इसमें नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के नीचे बताओ, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के नीचे बताओ, और इसको कहां बताओ, क्लोरीन के नीचे। तो ये पूरा सेट हो जाएगा, और सेट होते ही आप जब इसको अब अभिक्रिया जब करोगे तो बिल्कुल सिंपल वे में, यहां से एक बंद तोड़िए RCl, यहां से एक बंद तोड़ा नाइट्रोजन गैस बनी, और यहां क्या दिख रहा है हमें H2। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो RCl प्लस H2 प्लस क्या लिखते हैं
N2 क्या बना इसमें एल्किल क्लोराइड। तो ये भी एक एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि होगी। ठीक है, तो ये 5 विधियां मुख्य रूप से अभी आपको ध्यान में रखनी है। तो 5वीं विधि कौन सी है? प्राथमिक एमीन से RNF2 जिसे हम कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाम ध्यान रखिएगा, टिल देन अभिकर्मक सूत्र आता है NOCl। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये पांचों अभिक्रियाएं समझ में आई होगी। ठीक है, तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।